हेलो एवरीवन। तो आज हम करंट अफेयर्स की एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्री जो अन्नपूर्णा देवी हैं, उनके द्वारा ये कहा गया है कि जो निर्भया फंड है उसने पूरे भारत की महिलाओं के लिए 854 वन स्टॉप सेंटर स्थापित करने में मदद की है। इसके अलावा महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने 2 दिवसीय परामर्श बैठक में भारत में महिलाओं को सशक्त बनाने और बच्चों की सुरक्षा के लिए जो पहले हैं उन पर चर्चा की गई है। ये हैं केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी। खबर जानते हैं कि खबर क्या है। तो 11 अक्टूबर 2025 को महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने घोषणा की कि निर्भया फंड के माध्यम से पूरे भारत में महिलाओं के लिए 854 वन स्टॉप सेंटर स्थापित किए गए हैं। ये सेंटर हिंसा की जो शिकार महिलाएं हैं उनको एक जगह पर चिकित्सा, कानूनी, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक सहायता प्रदान करते हैं। इसके अलावा ये घोषणा राज्यसभा में हुई, जहां मंत्री ने फंड के योगदान को रेखांकित किया और ये खबर जैसी वेबसाइटों पर प्रमुखता से छपी, क्योंकि ये जो खबर है वो महिलाओं की सुरक्षा पर केंद्रित है और ये अपडेट 2013 में शुरू हुए फंड के 12 वर्षों के प्रयासों का हिस्सा है, जो दिल्ली गैंगरेप मामले के बाद महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। इसके अलावा बात करें कि खबर आखिर चर्चा में क्यों है, तो ये महिलाओं की सुरक्षा पर सरकारी प्रयासों की प्रगति दिखाती है, लेकिन साथ ही फंड के उपयोग और प्रभाव पर भी सवाल उठाती है। ये 2025 में जब महिला हिंसा के मामले बढ़ रहे हैं, तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार बलात्कार के मामले में केवल 9% कमी आई है, जबकि फंड का 76% उपयोग हो चुका है। और ये घोषणा सकारात्मक लगती है, लेकिन विपक्ष और NGO इसे प्रचार बता रहे हैं। उदाहरण के लिए मार्च 2025 में संसद में एक फंड समाप्त होने की अफवाहें थी, जिसे सरकार ने खारिज कर दिया था। सोशल मीडिया और मीडिया में यह बहस का विषय बना है, क्योंकि ये 2024 और 25 में फंड का दोगुना करने यानी कि 200 करोड़ रुपए से जुड़ा हुआ है, लेकिन वास्तविक प्रभाव पर सवाल बाकी हैं। यह दिल्ली जैसे शहरों में महिलाओं की सुरक्षा, जैसे कि हाल के जो स्कूल हैं उनके मामले से जुड़कर राष्ट्रीय बहस को ये हवा दे रहा है। फंड क्या होता है? तो फंड की बात करें तो जो निर्भया फंड है वो एक गैर लैप्सेबल अवशिष्ट नष्ट न करने वाला कोष है, जो 2013 में UPA सरकार द्वारा दिल्ली के निर्भया गैंगरेप और हत्या मामले के बाद बनाया गया था। इसका उद्देश्य था महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा, संरक्षण, सशक्तिकरण के लिए पहले करना। प्रारंभिक कोष में 1000 करोड़ रुपए वार्षिक था, लेकिन 2024-25 में कुल आवंटन 7713 करोड़ रुपए हो चुका है और ये डिमांड ड्रिवन फंड है। ठीक है, फिर उसके बाद बात करें तो ये यानी मांग के आधार पर विभिन्न मंत्रालयों, महिला एवं बाल विकास, गृह आदि को आवंटित होता है। जो जस्टिस वर्मा कमेटी की जो सिफारिशें हैं, जो जस्टिस वर्मा है उनकी जो पूरी कमेटी, उनके सिफारिशों के आधार पर महिलाओं के खिलाफ हिंसा रोकने, न्याय पहुंचाने और पुनर्वास पर फोकस करता है और 2025 तक यह 49 योजनाओं को सपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा बात करें कि फंड का इस्तेमाल किस तरह से होता है, क्या प्रक्रिया रहती है, तो फंड का उपयोग महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ी परियोजनाओं में होता है। इसके जो मुख्य क्षेत्र है वो है वन स्टॉप सेंटर यानी कि OSCS 854 सेंटर हैं। इसके जैसा हाल ही की घोषणा में पता चला है, जहाँ पर पीड़ितों को मेडिकल दिया जाता है। इनकी जो पीड़ित महिलाएं होती हैं, पीड़िताओं को मेडिकल दिया जाता है, लीगल और काउंसलिंग शेल्टर इसके अंतर्गत इसमें दिया जाता है। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स यानी कि FTSC पर बात करें तो बलात्कार और पोस्को मामलों के लिए त्वरित सुनवाई इसमें की जाती है, यानी कि FTSC के जरिए जो है वो बलात्कार और पोस्को मामलों की त्वरित एकदम से सुनवाई की जाती है। और इसमें 700 से भी ज़्यादा जो कोर्ट हैं वो स्थापित किए गए हैं। सेफ सिटी प्रोजेक्ट की बात करें तो इसमें CCTV, SOS एप्स, इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम, 112 हेल्पलाइन नंबर इसके अंतर्गत कार्य करते हैं। इसके अलावा जो अन्य है जिसमें महिला हेल्पलाइन विक्टिम कंपेंसेशन 200 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं और प्रशिक्षण कार्यक्रम, पिंक टॉयलेट जैसे स्थानीय सुविधाएं और रेलवे ट्रांसपोर्ट में सुरक्षा टैबलेट इसके अंतर्गत जो है वो दी गई हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें संभावित विस्तार की, तो जो शिक्षा है, मानसिक स्वास्थ्य है, सामुदायिक कार्यकर्ता और जाति आधारित हिंसा रोकने के लिए जो योजनाएं हैं वो इसमें के अंतर्गत बनाई गई हैं, जिसमें हालांकि
वर्तमान फोकस जो है वो टेक्नोलॉजी और पुलिस पर अधिक है। कुल मिलाकर 400 से भी ज़्यादा परियोजनाओं में से अधिकांश मॉनिटरिंग के अभाव में अभी अटकी हुई हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो इस खबर के मुख्य बिंदु हैं, तो इतिहास में देखें तो 2012 की निर्भया मामले के बाद 2013 में ये लॉन्च हुआ और जस्टिस वर्मा कमेटी की सिफारिश के द्वारा ये लॉन्च किया गया। इसके अलावा आवंटन और उपयोग की बात करें तो 7,700 करोड़ रुपए का आवंटन इसमें किया गया है। 5,846 करोड़ यानी कि 76% इसमें खर्च किया गया है, लेकिन 2021 में केवल 46% इसका उपयोग किया गया है। प्रगति की बात करें तो 854 OSCS और 29 योजनाएं सक्रिय इसमें की गई हैं। इसके अलावा आंकड़ों की बात करें तो 2015 से 76% फंड आयोग, लेकिन बलात्कार मामलों में केवल 9% की कमी आई है। इसके अलावा सरकारी दावे जिसमें फंड जारी, डिमांड बेस्ड इसके अंतर्गत आते हैं। और हाल ही में 2025 बजट में दोगुना यानी कि 200 करोड़, लेकिन पारदर्शिता की इसके अंदर कमी है। यानी कि ऐसा माना जा रहा है कि जो बजट है वो दोगुना हो जाएगा तो इनकी 200 करोड़ हो जाएगा, लेकिन इसके अंतर्गत जो पारदर्शिता है उसकी कमी भी देखी गई है। अब इसके प्रभाव की बात करें तो जो सकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है वो OSCS ने हज़ारों पीड़ितों को सहायता पहुंचाई है। जैसे दिल्ली में 5 करोड़ रुपए से काउंसलर नियुक्त किया है और फास्ट ट्रैक कोर्ट ने केस क्लियरेंस जो है वो बढ़ाया है। इसके अलावा नकारात्मक प्रभाव की बात करें तो अपराधों में कमी आई है, यानी कि न्यूनतम 9% की कमी इसमें देखी गई है, क्योंकि जो फंड टेक्नोलॉजी है CCTV पर खर्च होता है जो अजनबी हिंसा पर फोकस करता है, जबकि 90% हिस्सा घरेलू या फिर परिचित से होती है। सर्विलांस वीडियो अक्सर लीक होकर पीड़िताओं को दोबारा ट्रॉमा देते हैं और कुल मिलाकर जो महिलाएं हैं वह भी असुरक्षित महसूस करती हैं। खासकर ग्रामीण, दलित, आदिवासी महिलाएं इसमें जो है वो सुरक्षित महसूस करती हैं। इसके कारण क्या है? मुख्य कारणों की बात करें तो 16 दिसंबर 2025 का निर्भया मामला था, जिसमें कि 23 वर्षीय छात्रा के साथ 6 लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया, जिससे कि उसकी मौत हो गई। इससे देशव्यापी आक्रोश फैला और जिसने जस्टिस वर्मा कमेटी का गठन कराया। कमेटी ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिफारिशें दी, जैसे फंड, FTCS और पुलिस रिफॉर्म। यह सामाजिक राजनीतिक दबाव का परिणाम था जो लैंगिक असमानता और हिंसा की जड़ों यानी कि जाति पितृसत्ता को संबोधित करने का प्रयास था। इसके अलावा अगर हम देखें इसमें क्या समस्या आ रही है, तो अंडर यूटिलाइजेशन इसकी समस्या है। इसके अंतर्गत 2021 में 54% फंड बेकार पड़ा हुआ और गुजरात जैसे जो राज्य हैं वहाँ पर कैग ऑडिट में 200 करोड़ जो है वो गायब हो चुके हैं। और ख़राब कार्यान्वयन की बात करें तो टेक्नोलॉजी या फिर पुलिस पर फोकस, जैसे कि SOS ऐप्स जो काम नहीं करते, जबकि सामाजिक सहायता जो है वो बहुत ही कम हो चुकी है और पुलिस पीड़िताओं को दबाव इस पर डालती है और चार्जशीट ड्राफ्ट करने को मजबूर करती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पितृसत्तात्मक दृष्टि से अगर इस खबर को देखें तो हिंसा को अपवाद मानना, जबकि यह दैनिक वास्तविकता, घरेलू हिंसा, जातिगत शोषण, फंड में पारदर्शिता कमी, बजट में विसंगतियाँ। 2021 में 9,764 करोड़ और 2022 में 9,549 करोड़ का जो है इसके अंतर्गत बजट आया है। इसके अलावा सिस्टमेटिक की बात करें तो कम बजट में जो है वो कमी आई है और मॉनिटरिंग का अभाव देखने को मिला, यानी कि कमी, और राजनीतिक हस्तक्षेप इसमें किया गया है, जैसे कि शेल्टर होम घोटाला इसके अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा क्या समाधान हो सकते हैं, तो इसके जो मॉनिटरिंग होती है वो मजबूत करनी चाहिए। स्वतंत्र ऑडिट, पीड़िता केंद्रित फीडबैक और पारदर्शी रिपोर्टिंग इसके अंतर्गत की जानी चाहिए। इसके अलावा जो फंड रिडायरेक्ट किया जाना चाहिए, यानी कि जो टेक्नोलॉजी उससे हटाकर सेक्स एजुकेशन की फ्री मेंटल हेल्थ सर्विसेज और कम्युनिटी वर्कर्स अच्छी सैलरी वाले और फ्री हाउसिंग, क्रैच और एबॉर्शन क्लिनिक पर इसमें खर्च करना चाहिए सरकार को। इसके अलावा सिस्टमेटिक बदलाव इसके अंतर्गत किया जाना चाहिए, यानी कि जो पुलिस है उसको रिफॉर्म होना चाहिए। जाति आधारित हिंसा पर फोकस तो ज़्यादा रहना चाहिए कि कोई व्यक्ति जाति के आधार पर हिंसा मतलब जो है लड़ाई झगड़े तो नहीं कर रहा है। इसके अलावा जो विक्टिम कंपनसेशन जो है वो उसको सुनिश्चित करना चाहिए, पूर्ण पहुँच इसमें होनी चाहिए। इसके अलावा और बॉटम अप अप्रोच, पीड़िताओं की जो ज़रूरतें हैं उनको प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
इसके अलावा बढ़ा हुआ बजट आया है, इनकी वार्षिक 1000 करोड़ बहाल की गई है और NGO पार्टनरशिप इसके अंतर्गत की गई है। इसके अलावा लंबे समय का समर्थन, जिसमें कि शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग इसके अंतर्गत की गई है और सरकार ने 49 योजनाओं को जारी रखने का वादा किया है। इसके अलावा निष्कर्ष की बात करें तो निर्भया फंड एक महत्वाकांक्षी कदम है जो 854 ऑस्कर्स जैसी उपलब्धियों से प्रगति दिखाता है, लेकिन ये समस्या का समाधान नहीं बल्कि चुनौतियों को उजागर करता है और 76% उपयोग के बावजूद अपराधों में कमी नगण्य होना दर्शाता है कि जो मात्र इंफ्रास्ट्रक्चर पर्याप्त नहीं होता। इसके अलावा सामाजिक परिवर्तन करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। यदि मॉनिटरिंग, पारदर्शिता और पीड़िता केंद्रित दृष्टिकोण अपनाया जाए तो जो महिलाओं की सुरक्षा है उसको मजबूत किया जा सकता है। अन्यथा जो ये है कि पेपर टाइगर ही साबित होगा, यानी कि सिर्फ पेपर पर ही लिखा रह जाएगा और इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। सरकार को वादों से आगे बढ़कर जड़ें पितृसत्ता जातिवाद पर हमला करना चाहिए ताकि जो निर्भया जैसी त्रासदियां हैं वो इतिहास बने। अब ये जो है ताकि निर्भया जैसी त्रासदियां इतिहास बने, ये जो 2025 का टर्निंग पॉइंट हो सकता है यदि इसके अंतर्गत सुधार हुआ तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आज का इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।